जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, लेखपाल और सभी एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के वीडियो। दोस्तों, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला मैग्नीशियम, दूसरा सोना, तीसरा लोहा और चौथा तांबा। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे जो दूसरा इसका आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी कि सोना जो होता है वो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु होता है। ठीक, आघात वर्धनीय धातु मतलब यानी कि उसको जितनी पीटेंगे उतना फैलता जाता है। यानी जो इसका दूसरा आंसर है वो क्या है, वो करेक्ट आंसर। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा फास्फोरस और चौथा कोरंडम। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे जो इसका पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, यानी ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला लेड, दूसरा एंटीमनी, तीसरा टीन और चौथा बेरिलियम। तो दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे जो एंटीमनी है वो क्या है, उपधातु है। यानी कि दूसरा आंसर है वो क्या है, वो करेक्ट आंसर। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा, कांसा तथा जर्मन सिल्वर तीनों में उपस्थित धातु है। यानी कि तांबा है, कांसा और जर्मन सिल्वर, यानी कि ये क्या है, यह मिश्रण है, धातुओं का क्या है, मिश्रण है। तो कह रहे कि तांबा, कांसा और जर्मन सिल्वर है, उसमें इन चार जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन है जो तीनों में मिलाया जाता है, यानी तीनों में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है जिंक, दूसरा कॉपर Cu, तीसरा एल्यूमिनियम Al और चौथा है Mg यानी कि मैग्नीशियम। दोस्तों देखिए इसका जो दूसरा आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक, Cu यानी कि जो कॉपर है वो तीनों में मिलाया जाता है, तीनों में पाया जाता है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। यानी कि विटामिन B12 किस में पाया जाता है। पहला लोहा, दूसरा निकेल, तीसरा कोबाल्ट और चौथा सोडियम। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर है वो क्या है, कोबाल्ट। ठीक, यानी कोबाल्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक, आप इसको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक संक्षार रोधी होता है। यानी कि ऐसा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जंग नहीं लगता, यानी कि वो संक्षारण रोधी होता है। पहला आयरन, दूसरा निकेल, तीसरा सिल्वर और चौथा टाइटेनियम। दोस्तों, इसका जो चौथा आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक, यानी टाइटेनियम क्या होता है, सबसे अधिक संक्षारण रोधी होता है। और एक बात को ध्यान रखेंगे, जो टाइटेनियम है इसको भविष्य की धातु ही बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के संक्षारण को उत्प्रेरित करने वाला कारक है। यानी कि जो लोहे में जो जंग लगता है उसको कौन उत्प्रेरित करता है। पहला Zn यानी कि जिंक, दूसरा है Fe यानी कि लोहा ही, तीसरा है O2 ऑक्सीजन और चौथा है H+ आयन। दोस्तों, आप इसको ध्यान रखेंगे जो लोहे में जो संक्षारण को उत्प्रेरित करता है वो कौन होता है, H+ आयन, यानी कि H+ आयन, यानी कि जो यानी चौथा आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का तार वायु में रखने पर कुछ समय बाद किसके बनने के कारण काला पड़ जाता है। पहला है कॉपर ऑक्साइड, दूसरा सिल्वर सल्फाइड,
तीसरा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट और चौथा सिल्वर ऑक्साइड। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो चांदी का तार होता है या चांदी का चम्मच वायु में रखने पर वो काला पड़ जाता है। किसके कारण काला पड़ता है? सिल्वर सल्फाइड के कारण। यानी कि जो दूसरा आंसर है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया? यानी कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों को धातुओं और अधातुओं में क्या किए? विभाजित किए। तो पहला है लेवोसिए, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा जे प्रिस्टले और चौथा है हम्फ्री डेवी। देखिए दोस्तों, जो इसका पहला आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक, यानी कि लेवोसिए ने तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया, यानी जो इसका पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम धातु को निम्न में रखा जाता है, यानी जो सोडियम धातु है उसको किस में रखा जाता है? पहला है केरोसिन का तेल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा जल और चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों अभी देखिए दोस्तों, जो इसका पहला आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक, नहीं, सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है और सोडियम धातु को खुले वायु में रख दिया जाए और चाहे जल के संपर्क में आता है तो काफ़ी तेजी से जलने लगता है। ये केरोसिन के तेल में निष्क्रिय होता है, काम नहीं करता, इसलिए जो सोडियम धातु है उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु नाव बनाने में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि यह समुद्री जल में संक्षारित नहीं होती? दोस्तों इसका आंसर हम लोग जान चुके हैं, मतलब कि ऊपर ही। कौन सा ऐसा धातु है जो बहुत ही संक्षारण रोधी होता है? तो है टाइटेनियम। देखिए जो इसमें जो तीसरा आंसर है वो क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्की क्षारीय मृदा धातु है? पहला है बेरिलियम, दूसरा बैरियम, दूसरा है बेरियम, तीसरा कैल्शियम और चौथा मैग्नीशियम। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है? सबसे हल्की क्षारीय मृदा धातु है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी कि जो इसमें जो चार ऑप्शन दिया गया है वो कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि उसको क्षार से क्रिया कराने पर क्रिया करेगा और अम्ल से भी दोनों से क्रिया करे, उसको उभयधर्मी बोलते हैं। दोस्तों देखिए, जो जिंक ऑक्साइड होता है यानी कि ZnO होता है वो क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक, अब जो काफ़ी अच्छे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे कठोर पदार्थ कौन है? पहला है क्रोमियम, दूसरा रुबिडियम, तीसरा हीरा चाहे डायमंड उसको बोलते हैं और चौथा है लोहा। तो दोस्तों हम लोग यह काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि जो हीरा होता है वो सबसे कठोरतम पदार्थ है और हीरा जो डायमंड है वो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम की पन्नी दवाइयों को लपेटने काम आती है क्योंकि? पहला है ऑप्शन सस्ती होती है, दूसरा धात्विक होती है, तीसरी चमकदार होती है और चौथी तन्य होती है। तो जो एल्यूमिनियम की पन्नी होती है उसको दवाइयों को लपेटने में काम आती है, किसके कारण? तो क्या सबसे इसका जो दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, यानी कि उसके धात्विक होने के कारण उसका हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु जल तथा वायु के संपर्क में आकर तेजी से जलने लगती है? पहला है Na यानी सोडियम, दूसरा कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn। तो दोस्तों जो सोडियम धातु है, सोडियम धातु का मतलब कि संकेत में कैसे लिखते हैं? Na लिखते हैं। ठीक, तो जो सोडियम धातु है वो वायु के संपर्क में आकर, वायु और जल के संपर्क में आकर जलने लगता है। ठीक, यानी जो पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर। ठीक, सोडियम को हम लोग Na से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क में उपस्थित अनैच्छिक पदार्थ कहलाते हैं, यानी जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित अनैच्छिक पदार्थ, अनैच्छिक पदार्थ मतलब व्यर्थ पदार्थ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पहला आघात्री, दूसरा खनिज, तीसरा धातुमल और चौथा फ्लास्क। दोस्तों जो अनैच्छिक पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आघात्री बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सोने का सर्वाधिक उत्पादक देश है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ सोने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पहला भारत है, दूसरा कनाडा है, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा USA। तो देखिए दोस्तों, इसका जो तीसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर, ठीक, तीसरा आंसर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आप जो काफ़ी अच्छे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पहला है कॉपर और जिंक, दूसरा है कॉपर और लोहा, तीसरा कॉपर और सिल्वर, चौथा है कॉपर और टीन। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण, ठीक, यानी कि जो मेरा पहला आंसर है वो करेक्ट आंसर, ठीक। आप इसको दोस्त काफ़ी अच्छे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर किसका उदाहरण है? पहला आग्नेय चट्टानें, दूसरा अवसादी चट्टानें, तीसरा परिवर्तित चट्टानें और चौथा है दानेदार चट्टानें। तो चूना पत्थर किसका उदाहरण है? तो चूना पत्थर अवसादी चट्टानें का उदाहरण है, ठीक, यानी जो दूसरा आंसर है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।